Hi everybody, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for the response on my last video. लाहौर टू मैनचेस्टर वाली वीडियो पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया. इट्स लाइक कि मैंने पहले जैसे मैनचेस्टर टू लाहौर वाला व्लॉग बनाया था एंड अब जब मैंने लाहौर टू मैनचेस्टर वाला बनाया, दोनों पे बहुत अच्छा रिस्पांस था. लगता है कि आप लोगों को ना मेरी ट्रैवलिंग वाली वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और इस तरह से तो फिर मुझे ट्रैवल करते रहना चाहिए हर बार कहीं ना कहीं ना बिकॉज यू गाइज लाइक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़. एनीवेज, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए थे कि मेरा का वीज़ा का क्या सिनेरियो था, मैं कौन सी एयरलाइन से मैंने ट्रैवल किया, मेरा के साथ ट्रैवलिंग का कैसा एक्सपीरियंस था मेरे साथ. सो आई थॉट कि मैं इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ सो दैट आप में से जो भी कोई अप्लाई कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाए, या जो भी ट्रैवल कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाए. सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ उसके वीज़ा का. उसका जो है बेसिकली फैमिली वीज़ा है. मैं जो हूँ मैं अपने फादर की स्पॉन्सर हूँ, मतलब उनके थ्रू ही आई एम हेयर. फैमिली वीज़ा हम लोगों का और मेरा को भी उसके ग्रैंडफादर ने ही स्पॉन्सर किया है और पापा के थ्रू ही उसका वीज़ा लगा है. बाकी कतर एयरवेज़ के थ्रू मैंने ट्रैवल किया है एंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. ट्रैवलिंग विद एन इन्फेंट वाज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट बट इट वाज. कुछ चीज़ों की वजह से वो डिफ़िकल्ट थी, कुछ चीज़ों की वजह से वो आसान थी. लगेज के मामले में बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज़ लगेज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिया था. चार्जेस का ये सीन है कि मेरा 10% उन्होंने चार्ज किया मिठा के टिकट, जिसमें उन्होंने 23 kgs का मिठा का लगेज मुझे दिया एंड 7 kgs का उन्होंने मुझे हैंड कैरी दिया विच वॉज क्वाइट गुड बिकॉज 23 एंड 23 के मेरे 2 बैग थे और प्लस एक 23 का मिठा का बैग था और मेरा 7 kgs था और मिठा का 7 kgs था. बहुत ही अच्छा सारा कुछ रहा. बट सीन ये था कि मैंने सोचा कि यार मैंने हैंड कैरी नहीं पकड़ना बिकॉज मैं मेरा का सिर्फ ड्राइवर बैग पकड़ूंगी, मेरा का स्ट्रॉलर भी साथ होगा, तो अगर मैंने हैंड कैरी पकड़ लिया तो मेरे से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रैवल करना ना. बट यू नो ब्राउन पाकिस्तानी पीपल, जब मेरा लगेज वगैरह सारा कुछ पैक हो गया, मेरा बिल्कुल मतलब कि इक्वल सामान था, बिल्कुल सही वेट था, तो मैंने सोचा यार 7 and 7 14 kgs मैं ज़ाया करके जाऊँ, दिमाग ख़राब है ज़ाया करके जाऊँ. तो मैंने सोचा कि नहीं यार मैं एक बैग पकड़ लेती हूँ. एंड देन फिर मैंने कहा यार ट्रॉली बैग नहीं पकड़ती बिकॉज मेरा का स्ट्रॉलर ऑलरेडी पकड़ा होगा, मेरा भी साथ होगी, फिर मेरा का डायपर बैग भी होगा, तो मैं बैग पैक पकड़ लेती हूँ ताकि वो मैं आसानी से पीछे पहन लूँगी एंड साथ स्ट्रॉलर चला लूँगी. बट फिर उसमें चीज़ें डालते ये भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं, डालते 9 kgs का बैग वो बन गया. एंड गॉड यहाँ से तो मैं आराम से चली गई बिकॉज मेरे साथ थे कुछ जानने वाले, तो मैं इजीली यहाँ से चली गई, मसला नहीं हुआ. बट जब मेरा दोहा में स्टे था, जब मैं स्टे पे उतरी और उन्होंने मेरा जो स्ट्रॉलर था मेरा का वो ऑलरेडी उन्होंने मेरा प्लेन में अंदर एंटर होने से पहले डोर पे ले लिया था और उन्होंने कहा था कि आपको मैनचेस्टर में मिलेगा और आप दोहा में जब स्टे करेंगी तो दोहा से आपको एक फॉर द टाइम बीइंग स्ट्रॉलर मिल जाएगा और वो वापसी पे जब आप मैनचेस्टर के लिए दोबारा से ट्रैवल करना शुरू करेंगी या आगे जाएंगी तो आपको वो उनको वापस करना होगा. बट देन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मुझे बताया कि कोविड की वजह से स्ट्रॉलर्स वो लोग नहीं दे रहे एंड मुझे 9 kgs का बैग, मिठा और मिठा का बैकपैक, सारी चीज़ों को एक साथ पकड़ना है एंड देन आई हैव टू व्लॉग, मुझे साथ साथ फ़ोन भी यूज़ करना है. तो फिर मुझसे मत पूछें कि क्या मेरी हालत हुई. मैंने वो बैग पहना हुआ था एंड मिठा को उठाया हुआ था और यहाँ पे मैंने मिठा का डायपर बैग पहना हुआ था एंड ऐसे मैं साथ साथ व्लॉगिंग करी थी. इतना मुश्किल था कि प्लेन से उतर के मैं अपने टर्मिनल तक पहुँचते मैंने 3 दफ़ा रुक के सांस लिया कि मैं क्या करूँ. इमेजिन करें मैंने 20-25 kg ऐसे ही पकड़ा हुआ था और उससे डबल मेरा वेट है तो मैंने आधा अपने वेट जितना सामान जो है ना मैंने हाथों में पकड़ा हुआ था. फिर बस ये हुआ कि 2-3 जगहों पे मैंने स्टे किया, काफ़ी लोगों से स्ट्रॉलर का पूछा बट नहीं मिला. फिर थोड़ा अंदर एयरपोर्ट पे जाके मैंने एक जगह से ट्रॉली ले ली जो शॉपिंग वगैरह के लिए होती है. फिर ट्रॉली में मैंने मेरा को बिठाया, नीचे मैंने सामान रखा, थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिला. मैंने पूरा प्लान किया हुआ था. मैं पाकिस्तान से ट्राईपॉड खास खरीद के गई थी बिकॉज मेरा ट्राईपॉड टूट चुका हुआ था और मैंने दोबारा नहीं लिया हुआ था. तो पाकिस्तान से एक दिन अपनी फ़्लाइट से एक दिन पहले मैंने खास लिया कि दोहा पे जाकर उस टेडी बेयर के साथ मैंने अपनी और मेरा की सेल्फी लेनी है. मैं ऐसे जैसे अभी पड़ा हुआ है मेरा ट्राईपॉड, तो मैं यहाँ पर ट्राईपॉड रखूँगी और पीछे सेल्फीज़ लूँगी. बट देन आई वॉज सो टायर्ड कि मैंने कहा ना मैंने खाना खाया वहाँ पे, ना मैंने पिक्चर्स ली, सिर्फ मैंने एक जो व्लॉग में कवर करना था वही किया. एंड देन मैं अपने टर्मिनल पे जाके बैठ गई. टर्मिनल पे मेरा 5 था तो मुझे प्लेन से टर्मिनल 5 पे आते हुए इतना ज़्यादा चलना पड़ा कि मेरी बस हो गई. और 1 घंटा भी था, मैं उसमें आराम से खा सकती थी, यानी कि 1 घंटा पहले मैं अपने टर्मिनल पर पहुँच गई, मैं आराम से खा सकती थी. बट मैं इतना थक गई थी कि मैंने कहा नहीं अब मैं दोबारा चल के नहीं जा सकती, मैं कहीं जाऊँ और वापस चल के आऊँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है. तो बस फिर टाइम गुजर गया
बट मेरे से गलती ये हुई कि मैंने बैकपैक पकड़ लिया जिसमें चीज़ें ठीक है इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अगर मैं ना रखती तो ना रखती, कोई मसला नहीं था। बस फिर ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा बेबी रहा। मैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मेरा ये था कि शायद मेरा बहुत तंग करेगी। मेरी लाहौर टू दोहा की 3 घंटों की फ़्लाइट थी और दोहा टू मैनचेस्टर 5 घंटों की फ़्लाइट थी। मेरा ने लाहौर टू दोहा में भी माशाल्लाह नैप ले ली और दोहा टू मैनचेस्टर में माशाल्लाह वो आराम से 2 घंटे सो गए। तो प्लेन में मुझे कोई मसला नहीं हुआ। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो या तो आप ट्रॉली बैग पकड़ो, बिकॉज हैंड कैरी तो वो स्ट्रॉलर तो आपसे वो ले लेते हैं, तो आप जो हैंड कैरी पकड़ रहे हो वो आप ट्रॉली वाला पकड़ो, सो दैट अगर आपने बेबी को हाथ में पकड़ा भी हुआ तो आप उसको चला लो, वो आपके शोल्डर्स ना थके। बाकी जो प्लेन की बात है, प्लेन बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, एयर होस्टेस वगैरह बहुत अच्छी थी। मुझे साथ बेसिनेट मिला, जो 10% उन्होंने मुझे चार्ज किया, मुझे लगेज के साथ उन्होंने बेबी बेसिनेट दिया। उसमें क्या था कि वो छोटा साइज़ उसका होता है, जितना एक हॉस्पिटल कॉट का साइज़ होता है ना, छोटे सा उतना उसका साइज़ होता है। और मेरी बच्ची माशाल्लाह मेरे पे नहीं गई, वो टॉल है, तो वो उसकी टांगें बाहर आ रही थी, बट ये है कि बच्चा स्ट्रेच वगैरह कर सकता है, साइड चेंज कर सकता है। उसके अलावा क्या चीज़ थी जो आप लोगों ने पूछी थी, मैं 2 दफ़ा ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पहले एक दफ़ा एंगल ठीक नहीं था, एक दफ़ा मैंने रिकॉर्ड की तो थोड़ा आवाज़ का मसला था। एंड पहले तो मैंने रिकॉर्ड की 16 मिनट्स की थी, फिर मैंने रिकॉर्ड की 12 मिनट्स की थी, और मेरे ख्याल से 6-7 मिनट की बनी है। एंड मुझे भूल गया कि मैंने और क्या बोलना है। उसके बाद फिर जब मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पहुंची तो वही एयरपोर्ट से लेके इमिग्रेशन वगैरह हर चीज़ में मेरा को मैंने पकड़ा हुआ था। देन इतना बुरा सीन हुआ कि जब हम लोग अपना लगेज लेने गए तो हमें पता चला कि हमारा लगेज थोड़ा सा डिले है। एंड आई वाज लाइक नो, आज आके इतना लंबा दिन चल रहा है, मैंने हर तरफ मेरा को उठा के फिरी हूँ और अब मैं इतनी थक गई हुई थी कि मेरे में थोड़ी सी भी और हिम्मत नहीं थी। बट फिर लगेज लेने वहाँ पे गए तो फिर मैंने जब मैं ट्रॉली लेने लगी जिसमें मैंने बैक पैक और मेरा का बैग रखना था, उसमें कॉइन डालना होता है, कॉइन डालने के लिए मैंने मेरा को एक साइड पे बिठाया, साथ अपना बैक पैक रखा। एंड मैं वहाँ से ट्रॉली लेने जा रही थी, मैं मुड़ के देख रही हूँ मेरा मैडम जो है ना वो क्रॉल करके पता नहीं कहाँ जा रही है। मैंने फिर ट्रॉली वहीं पे छोड़ी और फिर मैंने भाग के मेरा को पकड़ा, फिर एक हाथ से मैंने ट्रॉली पकड़ी। देन आगे जब मैं अपना लगेज लेने गई तो वहाँ पे लोग पीपल आर क्रेजी। मैंने बैग पीछे अपने ट्रॉली पीछे रखी और मैं आगे सामान उठा रही हूँ, साथ साथ मेरा पकड़ी हुई है 23 kg के मैं सामान उठा रही हूँ। पीछे मुड़ के देखा है तो कोई मेरी ट्रॉली को धक्के मारा, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था ऑब्वियस, क्योंकि लोगों की पूरी फैमिलीज आई होती हैं। मैं अकेली थी तो मेरी ट्रॉली पीछे अकेली थी। तो मैंने फिर मुड़ के, मेरी इतनी बस हो गई थी, मैंने बोला बस करें, एहसास करें किसी का, मैं अकेली हूँ, मेरे हाथ में बच्चा है, तो आप क्यों मेरी ट्रॉली को धक्का मार रही हैं। फिर मैंने अपनी ट्रॉली आगे की, तो अपने लगेज रखा, सारा सामान वगैरह रखा। फिर उसका स्ट्रॉलर जो है वो एक अलग जगह से मिलना था, फिर जाकर उसका स्ट्रॉलर लिया, फिर मैं जाके बाहर निकली। एंड देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन आफ्टर 2 years, मेरा को उन्होंने पहली दफ़ा देखा, 1 साल के बाद मुझे उन्होंने 2 साल के बाद देखा। वो रिएक्शन आपके सामने है पिछली वीडियो में, मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ उस वीडियो को, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा के साथ। लेकिन बच्चे के साथ ट्रैवल करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट अगर आप वाइजली चलो, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कभी भी हैंड कैरी ना पकड़ें। अगर आपने हैंड कैरी पकड़ना है तो थोड़े से वेट का पकड़ें जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। 9-10 किलो का हैंड कैरी या 7-8 किलो का भी हैंड कैरी पकड़ना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हो गया और मैं जितनी थक गई थी मुझे पता है। तो बस इसी तरह से है। बाकी आई गेस के दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज अभी मुझे उस तरह से बातें भी नहीं याद आ रही। तो जो भी आप लोगों को पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पूछिएगा तो फिर मैं इस पर नई वीडियो बना लूँगी। आज के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आगे अब इंशाल्लाह ताला ट्रैवलिंग वगैरह जब हम लोग करेंगे इधर उधर, अभी तो भाई और पापा की कुछ काम की रूटीन थी, तो अब जैसे ही हम आगे ट्रैवलिंग करेंगे तो आई ब्लॉग दैट। अभी तो मैं घर पे होती हूँ, मामा के साथ आराम से चिल विल करी होती हूँ, तो मैं उसको इतना ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह मैंने कहा मैं इसकी क्या बनाऊँ। तो आगे इंशाल्लाह जब ट्रैवल करूँगी ब्लॉग साथ बनाऊँगी, उसके लिए आप लोग बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को साथ साथ अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।